नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? बढ़िया हो? ठीक है। घर में रहिए, सेफ रहिए, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आज मैं 12th क्लास हिंदी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। यह 12th क्लास के बोर्ड में हर बार यानी हर साल देखा जा गया है और 10th क्लास के बोर्ड में भी हर साल देखा गया है। इसमें से आपको 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए और आपका 1 या 2 नंबर कंफर्म है, यहाँ से एकदम कंफर्म है कि आना ही आना है। 1 नंबर और 2 नंबर जो इस वीडियो को देखेगा उसका 1 नंबर 2 नंबर कंप्लीट है। ठीक है। तो हम रीतिकाल को हम इसके दूसरे नाम से भी पुकारते हैं। रीतिकाल को हम उत्तम मध्य काल भी कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? रीतिकाल को उत्तम मध्यम काल भी कहते हैं। रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं। पर्वतिया जो रीतिकाल है इसकी प्रमुख विशेषताएं पूछ लेता है आपसे या फिर इसकी पर्वतीय पूछ लेता है। तो दोनों में से एक पूछे तो आप यही लिखना। अगर विशेषता पूछे तब भी यही, पर्वतीय पूछे तब भी यही लिखना। चारों में से 2 या 1 3 पूछे, जितना उसके एग्जामिनर पे ये निर्भर करता है कि वो कितना पूछे आपसे। ठीक है। बट इसमें से 2 ही नंबर मिलते हैं। ठीक है। 2 नंबर कंफर्म है आप लोग अगर आपने ये कर लिया तो हम इसके विशेषता की ओर बढ़ते हैं। विशेषता पर्वतीय की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। रीति जो इसका प्रथम है, रीति ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार रस की प्रमुखता, प्राकृतिक का उद्पीन रूप में चित्रण, उद्पीन 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 रूप में चित्रण। ठीक है। प्रकृति का उद्पीन रूप में चित्रण, सवय और दोहा छंदों का प्रचुर प्रयोग, आश्रिताओं की प्रशंसा, आश्रदाताओं की प्रशंसा। ये हो गया हमारा खत्म। क्या है ये? प्रमुख विशेषताएं पर्वतियाँ हैं। ठीक है। विशेषता पर्वतीय एक ही है, हमने बता दिया आपको। 5 में से अगर 2 पूछे, 1 पूछे, जितना पूछे आप लिख के आना जरूर। ठीक है। एक बार और पढ़ लेते हैं। रीति ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार रस की प्रमुखता, प्रकृति का उत्पीन रूप में चित्रण, सवय और दोहा छंद का प्रचुर प्रयोग, आश्रदाताओं की प्रशंसा। ठीक है। अब आते हैं इसकी प्रमुख कवि और उनकी रचना। ये पूछ सकता है आपसे कि रीतिकाल के प्रमुख कवि बताइए या फिर इसके रचनाकार बताइए। ठीक है। तो हम इसके प्रमुख कवि और रचना की ओर बढ़ते हैं। क्या क्या है इसकी प्रमुख कवि कौन है और इसके रचनाकार कौन है? ठीक है। प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। कवि कौन है? केशव। रचना क्या है? रामचरित्र का कवि प्रिय। ठीक है। एक हो गया। भूषण, शिवराज भूषण, छत्रसाला शक। क्या ये? छत्रसाला शक, ये इनकी रचना है। बिहारी, सतसाई, देव शतक, भाव विलास। ठीक है। मरीराम, रसराज ललित लालम। ठीक है। मती राम, रसराज ललित ललम। ठीक है। अलमकेली। ठीक है। अलमकेली। एक बार और। कवि रचना, केशव, रामचरित्र का कवि प्रिय, भूषण, शिवराज भूषण, छत्रसाला दशक, बिहारी सतसाई, देव शतक, भाव विलास। ठीक है। मतीराम, रसराज ललित लालम, अलमकेली। ठीक है। इनकी रचना क्या है? अलमकेली। अब आते हैं रीतिकाल के प्रमुख प्रबंधक काव्य। अब काव्य यानी ग्रंथ, इनके जो काव्य है, प्रमुख काव्य, ये पूछ सकता है कि इसके ग्रंथ बताइए फिर प्रमुख काव्य बताइए, तो ये लिखेंगे। ठीक है। कवि, चिंतामणि रामायण, रामाश्वमेघ, चिंतामणि रामायण, रामाश्वमेघ,
गोविंद सिंह, चंडी चरित्र, लाल कवि, छत्र प्रकाश, सुंदन, सुजाना चरित्र, ग्वाल, हरीम, हमीर, हठ, विजय, विनोद। ग्वाल, हमीर, हठ, विजय, विनोद। विनोद। कुलपति मिश्र, द्रोणपूर्व, संग्रामासार, संग्रामासार, ठीक है, संग्रामासार। कुलपति मिश्र, द्रोण पर्व, संग्रामासार। खत्म। अगर आपसे ग्रंथ पूछे तो ये भी लिखना, अगर कह दे कि कवि लिखिए उसके ग्रंथ लिखिए तो ये याद कर लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं इसके नोट्स, यानी जो थोड़ा सा हमने सोचा कि ये इम्पोर्टेंट हो सकता है नोट्स, तो हमने बना दिया। रीतिकाल के कवियों का विभाजन। रीतिकाल में कवियों की 3 धाराएं बनती हैं। अब रीतिकाल की आपसे कोई पूछ ले कि कितनी धाराएं बनती है, 3 धाराएं बनती है। कौन कौन सी? रीति बंध कवि, रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि, ठीक है। 3 धाराएं बनती हैं, 3 विभाजन में इसको व्यक्त किया गया है। 3 विभाजन में व्यक्त यानी बांटा गया है किसको? रीतिकाल को। हमने बता दिया आपको। अब आते हैं यहाँ पर, अब इसके दूसरे नोट्स की ओर। विभिन्न विद्वानों ने रीतिकाल को जैसे कि हमारे घर में अनेक नाम होते हैं, जैसे कि मेरा नाम आकाश है, घर पे कोई और कुछ नाम होगा, यानी इसी प्रकार रीतिकाल है। तो रीतिकाल को हमारे परिवारों ने यानी किसी ने यानी विद्वानों ने इसका नाम अलग अलग रूप से लिया है। किसने लिया है? विद्वानों ने, जो बहुत पढ़े लिखे थे उन्होंने, विद्वानों ने लिया है रीतिकाल का अलग अलग नाम से। क्या क्या लिया है देखते हैं हम, कौन किसने किस नाम से पुकारा है रीतिकाल को, देखते हैं। अनेक नामों से पुकारा है किसको? रीतिकाल को। मिश्र बंधु ने इसे अलंकृत काल कहा है। किसने? मिश्र बंधु ने इसे अलंकृत काल कहा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा है। एक बार और, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा है, ठीक है। खत्म। अब आते हैं रीतिकाल की साहित्यिक देन। अब रीतिकाल की जो साहित्य में देन है वो बताएंगे, जैसे कि हिंदी के साहित्य में किसी का देन होता है, जैसे कि रीतिकाल में इनका क्या उपयोग है, साहित्यिक देन में इन्होंने क्या दिया है। रीतिकाल ने साहित्यिक देन में इन्होंने क्या दिया था हम देखेंगे। इस काल में ब्रजभाषा चमत्कार, हाँ, इस काल में ब्रजभाषा चमत्कार, काव्य में अर्थ गौरव, ये सब दिया इन्होंने। इस काल में ब्रजभाषा चमत्कार, काव्य में अर्थ गौरव, ठीक है। ओके बाय। अगर आप लोगों की मेरी वीडियो अच्छी लगती है या फिर बेकार लगती है तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि कैसी लगती है। अगर कुछ वर्ड्स गलत हो जाते हैं तो उसके लिए सॉरी, माफ़ करना, गलती से हो जाता है। तो आप मुझे बताइए कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, आप मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है। धन्यवाद। ओके बाय, टाटा। घर पर रहिए, सेफ रहिए, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके बाय।